हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स गार्ड यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम रीजनिंग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर को बच्चों मैंने 3 टाइप में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके रेलवेज एनटीपीसी में बड़े रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन होंगे वो आपके एसएससी में बहुत आते हैं, और आने को तो अब काफी टाइम से एसएससी में कैलेंडर नहीं आया है ना, बैंक में आता नहीं है। बट अगर आप कोई स्टेट एग्जाम दोगे तो ये टॉपिक आपको मिलेगा ही मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छे से आप इसको देखिएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों कैलेंडर में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम कैलेंडर क्या होता है, हर साल आप हर साल का एक कैलेंडर होता है, फिर उसमें मंथ होते हैं, फिर डेज होते हैं, है ना। तो मैं सबसे पहले यहाँ बात करता हूँ ईयर की। ईयर जो साल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। एक तो मैं जिसको कहता हूँ नॉर्मल ईयर, क्या कहता हूं, नॉर्मल ईयर, और एक होता है मेरा लीप ईयर। अब देखिए नॉर्मल ईयर क्या होता है। नॉर्मल ईयर के अंदर होते हैं 365 दिन। कितने दिन होते हैं? और लीप ईयर के अंदर होते हैं 366 डेज, जिसके अंदर होते हैं 52 वीक और 1 एक्स्ट्रा डे। इस एक्स्ट्रा डे को मैं आगे ऑड डे भी बोल सकता हूं। ठीक है, और यहां पर भी कितना होगा, 52 वीक प्लस 2 एक्स्ट्रा डे। यहां पर कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं? 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो फैब होती है वो 29 की होती है। नॉर्मली एक दिन तो इसमें भी एक्स्ट्रा, लेकिन यहां फैब जो होती है वो 29 की होती है, इसलिए हम लीप ईयर बोलते हैं। अब लीप ईयर की पहचान क्या है? जैसे कि लीप ईयर, ध्यान रखिए, लीप ईयर की पहचान मतलब जो 4 से डिवाइड हो जाए। लेट्स सपोज 2016, ये लीप ईयर है क्या? तो आप कहेंगे लीप ईयर मतलब 4 से डिवाइड होना चाहिए और रिमाइंडर आना चाहिए 0, मतलब कुछ नहीं, तो 4 से कंप्लीट डिवाइड। हाँ बिल्कुल, लास्ट के 2 डिजिट। इट मींस ये 2016 आपका एक लीप ईयर है। अगर मैं आगे बात करूं 2028, ये लीप ईयर है, बिल्कुल 28 4 से डिवाइड हो रहा है, ये लीप ईयर है। अगर मैं बात करूं 1600, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अगर मैं बात करूं 1900, तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है, बट ये लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी 100 आ जाए एंड में, मत समझ रहे हो, तो आप सेंचुरी की बात करते हो। अब मैं बात करने वाला हूं सेंचुरी। ठीक है, सेंचुरी आप जानते हो 100, तो 100 का मल्टीपल देखिए, 1600, 1700, 1800, 2000। अगर मुझसे पूछा जाए इनमें से कौन सा लीप ईयर है, तो ध्यान रखिए जब आप सेंचुरीज में लीप ईयर देखोगे तो आपका वही लीप ईयर होगा जो 400 से डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड हो जाएगा? 400 से। तो 1600 हो रहा है, 1700 नहीं हो रहा, 1800 नहीं हो रहा, 2000 ये हो रहा है। इट मीन 1600 और 2000 इसमें एक लीप ईयर है और 1700 1800 लीप ईयर नहीं है। क्लियर है? क्योंकि जब 00 आ जाए, मीन सेंचुरी वाला केस हो जाए, तो आपको 400 से डिवाइड करके चेक करना होता है। क्लियर है वाली बात? तो मैंने आपको यहां पर क्या बताया, नॉर्मल ईयर 365 दिन के होते हैं, एक एक्स्ट्रा डे होता है। ठीक है, और लीप ईयर में आपका 366 दिन होते हैं, 52 वीक होते हैं और एक एक्स्ट्रा डे होता है। ठीक है ना, क्लियर है वाली बात? और लीप ईयर डिवाइड बाय 4, जैसे 28 हो गया, 16 हो गया, और जब 00 आ जाए तो फिर आपको सेंचुरी चेक करनी है, मतलब आपको 400 से डिवाइड करके देखना है। अगर 400 से होगा तो ही वो लीप ईयर होगा। क्लियर है? अब हम बात जो कर रहे थे, मैं आपको बोल रहा था कि यार ये जो ऑड डेज है ना, जिसको हम एक्स्ट्रा डेज भी कहते हैं, ये जो ऑड डेज हैं जिसको हम एक्स्ट्रा डेज भी कहते हैं, तो ये क्या है? देखिए, आपका जो एक हफ्ता होता है, जो एक वीक होता है, कितने दिन का होता है? 7 डेज का होता है। ध्यान रखिएगा। और कहां से स्टार्ट करते हो? 0 से लेकर 6 तक, और 0 यहां पर संडे होता है, 0 यहां पर संडे होता है, और ये 6 आपका यहां पर ये सैटरडे होता है। बाकी 1 2 3 कंसेक्यूटिव आप समझाइए, संडे मंडे ट्यूसडे। ठीक है, एक्स्ट्रा डेज मतलब होता है, ऑड डेज मतलब होता है कि जैसे कि मुझसे कहा गया 21, मुझे बताइए 21 में कितने ऑड डेज है या एक्स्ट्रा डेज है, या मुझसे कहा गया 22। देखिए
एक्स्ट्रा डेज का मतलब है आप 7 से जब आप डिवाइड कर रहे हो तो जो भी आपका रिमाइंडर होगा वो ही आपका ऑड डेज होगा। 7 से मतलब एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन के पेयर में जो आज है, आज से 7 दिन बाद भी वही होगा, इसलिए हम 7 से डिवाइड करते हैं। जो आज है उसके 7 दिन बाद वही दिन वापस से आएगा, तो इसलिए हम रिपीटिशन होने लगता है तो हम 7 से डिवाइड करके रिपीटिशन खत्म करते हैं। अब 7 3 21 रिमाइंडर हो गया 0। समझ में आ रही है बात? तो देखिए है ना, अब यहां पर कितने ऑड डेज आपके आए? 0। नाउ अगर आप इसमें देखिए 22 में जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा? 7 3 21 1, तो ये 1 आपका ऑड डे होगा। मतलब 7 से डिवाइड करने पर जो भी आपको रिमाइंडर मिलेगा वो आपको ऑड डे बताएगा। 0 है तो मतलब 0 ऑड डे, मतलब जो दिन था वही रिपीट हो गया। रिमाइंडर 1 है तो एक दिन बढ़ गया आपका, है ना। अगर मंडे है तो ट्यूसडे हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? तो ये ऑड डेज और एक्स्ट्रा डेज की हमने बात करी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 24 ईयर हैं कोई, उन 24 सालों के अंदर कितने लीप ईयर होंगे? समझ में आ रही बात? उन 24 सालों के अंदर कितने लीप ईयर होंगे? तो अपन क्या करते हैं, लीप ईयर देखिए, जैसे 24 ईयर है, समझ में आ रही बात? लेट सपोज 24 साल की बात हो रही है और हमें पता लगाना है कितने इसके अंदर हैं, तो हम क्या करते हैं 24 को 4 से डिवाइड मार देंगे, तो हम आएगा रिमाइंडर आपका 0, लेकिन 6 टाइम गया, है ना। क्वोशंट क्या आया? 6। तो इस क्वोशंट का मतलब ये है कि इसमें 6 लीप ईयर हैं। क्लियर है वाली बात? कितने लीप ईयर है? 6 लीप ईयर हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि 24 ईयर में अगर मुझे ऑड डेज काउंट करने हैं तो कैसे काउंट करेंगे। पहले मैं आपको नॉर्मली काउंट करना सिखाऊंगा, फिर मैं इसका डायरेक्ट आपको एक ट्रिक बता दूंगा जिससे आप 1 सेकंड में बता सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या बोला, 6 इसके अंदर देखिए 24 सालों में से 24 सालों में 6 तो लीप ईयर है। कितने लीप ईयर है? 6। तो लीप ईयर 2 दिन बढ़ते हैं, तो 6 दूनी 12। अब अगर 6 लीप ईयर हैं तो 24 नॉन लीप ईयर कितने होंगे? तो 24 में से माइनस कर दो 6, 18। तो नॉन लीप ईयर कितने हो गए आपके? 18। 18 मतलब एक बढ़ेगा, ये हो गया 18। और 18 और 12 अगर, या फिर आप इसे डायरेक्टली यहाँ 7 से डिवाइड करके इसे 5 कह सकते हैं, इसे 4 से 7 से डिवाइड 14, ये 4, और 5 और 4 कितना होता है? 9। और जब 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका? 2। तो आप कहेंगे 2 ऑड डे। तो 24 सालों के अंदर 2 एक्स्ट्रा डे निकल के आएंगे। कितने एक्स्ट्रा डे निकल के आएंगे? 2। आप डायरेक्टली इसको कैसे बता सकते थे? तो आप इसको डायरेक्टली बता सकते हैं, एक्स्ट्रा डेज इज इक्वल टू, या ऑड डेज इज इक्वल टू ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाय 2। ईयर कितने? 24 साल। लीप ईयर कितने निकले इसके अंदर? 6 डिवाइडेड बाय 7। तो 24 और 6 कितना होता है? 30, और 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। तो देखिए डायरेक्टली आपको मालूम चल गया यहाँ 2 ऑड डे आ रहे हैं। या तो आप, ये मैंने आपको समझा दिया कैसे, और ये आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो 24 साल में इतने आए। अगर मैं आपसे पूछूं 100 साल में कितने होंगे भाई? 300 साल में कितने होंगे? 400 साल में कितने होंगे? या मैं कहूं 200 साल में कितने होंगे? तो मैं आपको एक निकाल के बता देता हूं, उसके बाद ये याद रखना कि 400 में कितने होते हैं, 300 में कितने होते हैं, 100 में कितने होते हैं। बड़े काम की चीज है, बहुत काम आने वाली है, लेकिन मजेदार है। चलिए अगर मैं 100 की बात करूं तो जब मैं 4 से 100 को डिवाइड करूं, मैं ये डायरेक्ट लगा रहा हूं, है ना, ईयर प्लस लीप ईयर कितने हैं? डिवाइड बाय 7। तो देखिए ईयर में तो मुझे मालूम है कितने 100 साल की बात हो रही है, लेकिन जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मैं जब 4 से डिवाइड करूंगा तो 25 बार जाता है 100, लेकिन 4 से 100 भी तो जा रहा है, और 100 आपका लीप ईयर नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा? 4 से 99 को डिवाइड करना होगा। 100 नहीं कर सकता मैं। क्यों नहीं कर सकता 100 इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि 100 सेंचुरी, और सेंचुरी 400 से जानी चाहिए। तो जब मैंने इससे डिवाइड करा तो 4 2 जा 8 19 और 4 4 जा 16। ठीक है ना। तो कितने आए? ये क्वोशंट आपका लीप ईयर बताता है, तो ये आया 24। सो ये हो गया 124 डिवाइड बाय 7, और 7 से 124 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा आपका 5। ठीक है भाई। तो मतलब 100 साल में 5 ऑड डे होते हैं।
अब 100 में 5 है, 200 में कितने होंगे? 100 प्लस 100 200 होता है, यस और नो? तो 5 प्लस 5 10 होता है, और 10 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 3 रिमाइंडर आएगा, यस और नो? समझ में आ रही है बात? ऐसे ही 300, 300 कैसे आता है? 100 प्लस 100 प्लस 100, 300 आता है। 100 में 5, फिर 100 में 5, फिर 100 में 5 तो 15। अब रिमाइंडर करोगे 15 को 7 से डिवाइड करने में तो 1 आएगा, तो यहां होते हैं 1। समझ में आ रही बात? और ध्यान रखिए 400 में होते हैं 0 ऑड डे, 400 में होते हैं 0 ऑड डे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये सब क्या है? ये ऑड डेज हैं। क्या है ये? ऑड डेज। बहुत काम की चीज है, कैसे आएगी मैं आपको बताऊंगा, है ना? अब अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझको बताइए 1922 ईयर में कितने ऑड डे हैं, तो देखिए 1922 में कितने ऑड डे हैं। जब भी कोई भी ऐसी आपको डेट मिले तो आपको ये देखना है कि इससे पहले लीप ईयर कौन सा है, इससे पहले आपका सेंचुरी कौन सी है, हमको क्या देखना है? सेंचुरी। तो 1900 से पहले सेंचुरी पड़ेगी 1600, तो आप कहोगे हाँ साहब 1600। अब आप देखिए कुछ ऐसे हो गया, 1600 से 1900 और 1900 से 1922। तो देखिए 1600 तक तो 0 ऑड डे होंगे, क्योंकि 1600 किसका? 4 का मल्टीपल है, 400 का, सॉरी। तो यहां तक ऑड डे 0, क्योंकि ऑड डे कितने होते हैं? 0। अब 1600 से 1900 मतलब 300, और 300 में कितने ऑड डे होते हैं? 1। और 1900 से लेके 1922 मतलब 22, और 22 में अगर मुझे एक्स्ट्रा डेज करने तो क्या करना पड़ेगा? 22 प्लस 4 पंजे 20, तो क्वोशंट 5 डिवाइड बाय 7, यस और नो? कितना हो गया? 22 और 5 27, ठीक है, और 7 है 21, तो 27 में से 21 जाएगा, कितना आएगा? 6। तो यहां तक कितने ऑड डे हो गया? 6। तो अब इन सबको काउंट कर लो, 6 और 1 7, तो टोटल 7 ऑड डे। और 7 से 7 को डिवाइड करोगे तो आप कहोगे 0 ऑड डे है। कितने ऑड डे हैं? 0, मतलब बिल्कुल सेम होगा दिन। 0 ऑड डे का मतलब होता है, और आप 0 मतलब आया आपका, तो 0 मतलब होता है संडे। हमेशा आपको ध्यान रखना है 0 का कोड होता है संडे का, 1 होता है 1 होता है मंडे का, 2 होता है ट्यूसडे का, ऐसे करके 6 तक जाओगे, और छठा होता है सैटरडे का। तो अगर आपका 0 ऑड डे है या 7 ऑड डे है, वो एक ही बात है, क्या होगा? वो संडे होगा। क्लियर है वाली बात? तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हो, बड़े हेल्पफुल होते हैं क्वेश्चन करने के लिए। तो हम क्वेश्चनों पर आते हैं सीधे, ठीक है? चलिए, एक क्वेश्चन है आपके सामने, 12 मार्च 1923 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखिए 12 मार्च 1923, 12 मार्च 1923। तो अपन क्या करते हैं, कोड, देखिए कई बच्चे कहते हैं सर कोड बच्चे 100% भूलने वाले हो, तुम 100% भूलने वाले हो। समझ में आ रही बात? बिना कोड के एक बार कर तो लो, बहुत जल्दी होगा। देखिए 12 मार्च 1900, सबसे पहले हमें 1922 तक जाना है, क्योंकि जो तरीका है वो 31 दिसंबर 1922 तक की डेट आपके सामने लाके दे देगा। तो 1900 से पहले सेंचुरी कौन सी होगी? 1600। 1600 के बाद 1900, 1900 के बाद 1923, और 1922, सॉरी 1922 से कहां तक? 12 मार्च 1923 तक। अब देखिए यहां तक ऑड डे कितने हुए? 0। 1600 से 1900 कितना होता है? जंप 300 का, 300 में ऑड डे 1। 1900 से 1922 22। अब 22 वाले में जब आप करोगे तो 22 और पंजे 20, है ना, डिवाइड बाय 7, 22 और 5 कितने हो गए? 27। 27 को जब आप करोगे तो 6, ठीक है, यहां पर 1, तो 6 1 7, यहां तक तो बिल्कुल सेम है। अब यहां आ जाइए 12 मार्च। देखिए जनवरी में कितने ऑड डे होते हैं? 31 जनवरी, 3 जनवरी के बाद हम आते हैं फरवरी पर। आप ये देखना है लीप ईयर की फरवरी है क्या? नहीं, तो 0 ऑड डे, क्योंकि लीप ईयर में क्या होता है? 29 हो जाते हैं, नॉन लीप ईयर में 28, है ना। और मार्च में हम जा रहे हैं 12 मार्च तक। मार्च में कहां तक जा रहे हैं हम? 12 तक। तो ये भी ऐड कर लीजिए, 12 मतलब 5, 5 और 3 8, और 8 मतलब 1। तो सारे ऑड डे अगर आप गिनेंगे 1 प्लस 6 प्लस यहां से अगर आप इनको गिन लो या इनको गिन लो, एक ही बात है ना,
5 और 3 8 गिन लेता हूं मैं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 8 और 6 14, 14 मतलब 0 ऑड डे, 7 का मल्टीपल, तो क्या बचेगा सिर्फ 1। और 1 का मतलब क्या होता है, 0 होता है संडे, 1 होता है आपका मंडे, 1 होता है आपका मंडे। तो कभी गलत नहीं होगा, ये तरीका ध्यान रखिएगा, एक बार रट लेंगे ना समझ जाएंगे, चुटकियों में होगा, चुटकियों में। अगला क्वेश्चन देखिए, 26 नवंबर 2008, 26 नवंबर कौन सा महीना होता है, नवंबर दिसंबर मतलब 11 और 2008। चलिए, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 2007 तक गाड़ी चलानी है। इससे पहले सेंचुरी कौन सी होगी, 2000, तो यहां तक तो 0 ऑड डे, 2000 से 2007। तो 2007 में अगर देखें तो एक तो ये तो नॉर्मल काउंटिंग हो जाएगी, 2004 ही तो है, यस और नो। अब आप इसमें ऑड डे गिनना चाहें तो कितना हो गया, 7, लीप ईयर कितना हो गया, 1 डिवाइड बाय 7, तो एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए, 7 और 8 1 एक्स्ट्रा डेज हुए। अब यहां से आपको जाना है 26/11/2008 तक। थोड़ा सा आपको यहां समझना पड़ेगा। देखिए जनवरी में होता है 3, अब देखिए 2008 की फरवरी मतलब एक लीप ईयर, तो यहाँ एक ऑड डे मिलेगा, जनवरी फरवरी मार्च। देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। अब देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त में सेम रहेगा, तो अप्रैल मई जून, अब आया आपका जुलाई 3 और अगस्त भी 3 रहेगा, ये आपको याद रखना। अगस्त, फिर सितंबर 2, अक्टूबर 3 और नवंबर में 26। नवंबर में कहां तक जाना है आपको, 26 तक। अब आपको इनकी काउंटिंग करनी है। देखिए यहां तक तो कितने ऑड डे थे, 1 ऑड डे। अब मैं क्या करूंगा, जब मैं काउंटिंग करूंगा 7 के बाद गाड़ी रोक दूंगा, 3 4, 4 और 3 7 हट गया, 3 और 2 5, 5 और 2 7 हट गया, 3 और 3 6, 6 और 2 8, बचा 1, 1 और 3 4, तो यहां तक तो 4 ऑड डे है। अब 26 को आप जब डिवाइड करेंगे 7 से 21 होता है, तो कितना बचेगा, 5 यहां से बचेगा, तो 4 और 5 हो गया 9, फिर 7 से डिवाइड करोगे तो कितना एक्स्ट्रा आया, 2, 2 को यहां रखिए, 2 और 1 होता है 3, और 3 मतलब क्या होता है, 1 मतलब मंडे, 2 मतलब ट्यूसडे और 3 मतलब वेडनेसडे। तो ये आपको याद होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। देखिए कितनी जल्दी कर लिया। और यहां भी आप इस चीज को याद रखो ना कि बैक टू बैक 3 मंथ होंगे, 3 4 4 3 7 हो जाएंगे, अगर लीप ईयर है तो 7 हो जाएंगे, नहीं तो 6 होंगे। तो इस तरह से चीजों को ध्यान रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, व्हाट इज द डे ऑन द 29 जून 1440। मैं आपको हर एक क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं, ये बात ध्यान रखिएगा ताकि आप इन चीजों को समझो। 19 जून 1440। देखिए 1440 मतलब हमको पहले जाना है 1439 तक। अब 1400 पहले कौन सी होती है, 1200, 1200 के बाद 1400 और 1400 के बाद 1439 और 1439 के बाद जो आपको चाहिए 19 जून 1440। अब देखिए 1200 तक तो 0 ऑड डे। अब 1200 से 1400 200, अभी 200 साल में कितने ऑड डे होते हैं, 100 में 5 होते हैं, फिर अगले 100 में 5, 5 और 5 होते हैं 10, तो कितने, ऐसे रटना भी नहीं है, अगर याद है तो ओरली। अब 39 सालों में देखते हैं कितने ऑड डे होंगे, कैसे निकालेंगे हम, 39 प्लस जब हमने 4 से भाग लगाया इसको तो कितना जाएगा, 36 जाएगा आपका, 4 9 36, तो कोशेंट लिखते हैं यहाँ पर, डिवाइड बाय 7। अब ये कितना हो गया, 39 और 9 हो गया आपका, लेकिन 9 9 48/7। तो यहां से आप देखिए आपके एक्स्ट्रा डेज कितने आए, 7 7 या 49 होते हैं, तो 49 मतलब, अब रिमाइंडर पढ़ रखा है नहीं है, ठीक है, अदरवाइज आप इसे काउंटिंग कर लीजिएगा। 6 ऑड डे बता दे रहा हूं मैं, मैथ की ट्रिक लगा देता आपके लिए यहाँ पर, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां आपको जाना है जून तक, जून मतलब जनवरी। अब देखिए कौन सी जून तक है ना, 1440, लीप ईयर तक जाना है, तो जनवरी में 3 होंगे, फरवरी में 1 होगा, मार्च में 3 होंगे, अप्रैल में 2, मई में 3
और आपको जो कहा है मई के बाद क्या आएगा, जून। जून में कितना होगा, 2, लेकिन आपको जाना 19 जून तक। कौन सी जून तक, 19, ठीक है ना। चलिए 3 और 1 4, 4 और 3 7, हटाओ 3 और 2 5, यहां तक तो आपका 5 और डे। अब जब आप 7 से डिवाइड करेंगे 7 तो 14, तो यहां से भी कितना बतेंगे, 19 माइनस 14 5, 5 और 5 10, तो यहां से और एक्स्ट्रा डे आपके निकल के आए 3, ऐड कर लीजिए। तो क्या होगा, 0 प्लस 3, ये वाला 3 प्लस 6 और प्लस 3, तो 6 और 3 9, 9 और 3 12, और 12 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डे कितना आएगा, ऑड डे आएगा 5। और 5 मतलब क्या होता है, तो आप देखिए 0 होता है संडे, 1 होता है मंडे, 2 होता है ट्यूसडे, 3 होता है वेडनेसडे, 4 होता है थर्सडे, 5 होता है फ्राइडे, 6 होता है सैटरडे। याद रखना है आपको, मैं बार बार आपको लिख के याद ही करा रहा हूं। तो ये आया फ्राइडे। क्लियर है वाली बात। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये आप सेम क्वेश्चन है, आप करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऑन व्हाट डेट्स में 1993 डिड संडे फॉल। समझ में आ रही बात, संडे कब पड़ेगा 1993 के कैलेंडर में। क्लियर है वाली बात, 1993 के कैलेंडर में संडे कब पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि संडे की बात हो रही है, ठीक है भाई, तो 1993 के कैलेंडर की बात हो रही है। अब आप एक बात समझिए, 1993 के जो कैलेंडर है और वो भी मई का कैलेंडर। किसके कैलेंडर, मई। तो मैं क्या करता हूं, 1 मई निकाल लेता हूं। क्या कर रहा हूं मैं, 1 मई निकाल लेता हूं। लेट सपोज 1 मई अगर आपका मंडे है और आपसे संडे पूछा है, समझ, मान लीजिए 1 मई आपका वेडनेसडे है और आपसे संडे पूछा, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ऐसे करके आपको मिल जाएगा। 7 तारीख को पड़ गया, फिर 7 के इंटरवल में और आपके सारे संडे पढ़ते जाएंगे। तो मेन है 1 मई 1993 निकालना। और ये चीज हमने सीखी है कि 1993 निकालने के लिए हमें गाड़ी चलानी पड़ेगी 1992 तक। सब इससे पहले सेंचुरी क्या आएगी, 1600, 1600 के बाद 1900, 1900 से 1932 है ना, 32 नहीं 92, ठीक है। और 92 से हमें जाना है 1 मई 1993 तक, ठीक है। चलिए यहां तक तो 0 ऑड डे, 300 में मतलब 1 ऑड डे, ठीक है भाई। और 92 जल्दी से, अब देखिए यहां पर वो फॉर्मूला क्या प्यारा काम करेगा। 92 जब आपने 4 से डिवाइड करा, तो जब आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 से 1992 को डिवाइड करिए, है ना, डिवाइड बाय 7 आएगा एक्स्ट्रा डेज निकालने के लिए। बड़े बड़े क्वेश्चनों के लिए करने के लिए बहुत रामबाण है ये। 1992 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 चौक 16, 9 में से 6 गए 3, 4 8 जा 4 9 जा 36, है ना। फिर कितना बचा, 9 में से 6 गए 3, 32। पूरा जा रहा है ये कितनी बार, 499। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं, 499। लेकिन आपको एक बात समझनी है कि 1919 से 1992 है कितने साल, 92 ना। तो आपको डिवाइड किसको करना पड़ेगा, 1192 को नहीं करना है आपको, यहां पर डिवाइड करना है सिर्फ 92 को। तो जब 4 से 92 को डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8 होता है और ये पूरा चला जाएगा। लेकिन आपको तो क्वोशंट से मतलब है, तो क्वोशंट कितना आया आपका, ये 23, तो ये 23 और यहां आ गया। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, 3 और 2 5, 9 और 2 11, और 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 1 जा 7, 11 में से 7 गए 45, और 7 6 जा 42, तो रिमाइंडर कितना आया 3। बस यही आपको चाहिए था कि यहाँ ऑड डे आ गए 3। इससे आसान तरीका नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ ये वाली गलती नहीं करनी है, समझ में आ रही बात आपको। तो सिर्फ ये चेक डिफरेंस जो है 1900 से लेकर 1992 तक, क्लियर है वाली बात। कितने साल हो गए, 92 वर्ष हो गए। यहाँ पर आपका लीप ईयर आ गया, ठीक है भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 1 मई 1993 तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है, 1 मई। तो जनवरी में 3, फरवरी में 0 क्योंकि 1993, फिर मार्च में 3, अप्रैल में
अप्रैल में कितना होगा 2, क्योंकि 30 होता है। देखिए ऐसे समझिए, कोई महीना 30 का होता है, 7 से डिवाइड करने पे 2 ऑड डे देगा, और 31 होगा तो 3 ऑड डे देगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो मई में आप पहुंच गए हो, लेकिन मई में तो आपको जाना ही है 1 मई, तो 1 आपने ये लिख लिया। अब ऑड डे गिनते हैं, 3 और 3 6, 6 और 2 8, वहां से 1 और 1 और 1 2, तो यहाँ इस वाले खेल से 2 ऑड डे आए। अब सबको ऐड कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। देखिए ये देखिए, ये 0 1 3 है ना, एंड दिस 2, तो ऐड करके कितना आया 3 1 4, 4 और 2 6, तो 1 मई को 1 है आपका छठा। छठे का कोड क्या होता है? छठा मतलब सैटरडे, छठा मतलब सैटरडे, मतलब आपका 1 मई को आपका सैटरडे था। सैटरडे के बाद क्या आता है? संडे। क्या आता है भाई? संडे। इसका मतलब 1 तारीख को सैटरडे है तो 2 तारीख को क्या होगा? संडे। अब आ जाओ, अब देखिए ये रहा, अब 7 दिन जोड़ते जाओ, क्योंकि हर 7 दिन बाद रिपीट होगा, तो 2 और 7 9, 9 और 7 16, 16 और 7 23, बिल्कुल आपको आपका आंसर मिल चुका है। तो यही तरीका सबसे बेस्ट, लाजवाब और मनमोहक तरीका है। ठीक है बच्चों, तो इसमें कुछ नहीं करा है मैंने, दोबारा से आपको समझा दे रहा हूँ। मई 1993 तक जाना है, सबसे पहले अपनी गाड़ी 1992 तक लेके गया, और उससे पहले मैंने सेंचुरी ढूंढी 16, वहां तक 0, 16 से 19, वहां तक 1, 1900 से 1992, तो मुझे ऑड डे गिनने हैं। तो 1900 से 1992 कितने ईयर है? 92 ईयर। और ये क्या है आपके? उस 92 ईयर में कितने लीप ईयर है? डिवाइड बाय 7। ये ट्रिक समझाई है मैंने आपको। तो यहाँ से क्या मिल गया है? ये मिल गया है मेरे को ऑड डेज। क्या मिले? ऑड डेज, है ना। अब 92 से लेकर 1 मई 1993 तक जाना है आपको। तो 1 मई जनवरी में कितना होगा? अब मई में जाना है आपको सिर्फ 1993 के मई में, जनवरी में 3, फरवरी में 0, मई में, मार्च में 3, अप्रैल में 2 और मई में 1। ये काउंट करा, ऑड डे 2 है। सारे ऑड डे को ऐड कर लिया और फिर 7 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है वाली बात। और 2 नंबर आया आपका, 2 मतलब होता है आपका 1 आया आपका, 1 मतलब आपका यहाँ पर 1 तारीख सैटरडे है। समझ में आ रही बात? क्लियर है वाली बात। क्योंकि 6 का कोड होता है सैटरडे का कोड, तो 1 जो है हमने 1 मई मानी है वो सैटरडे है, तो सैटरडे के बाद आता है संडे। अब 7-7 का इंटरवल में आपका जो तारीख है वो चलती रहेंगी, 2 + 7, 7 + 16 + 7 23, 23 + 7 30। ठीक है, तो आई होप ये कैलेंडर आपको समझ में आया होगा। दोस्तों चीजों को देखिए, रिवीजन करिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्लियर है? थैंक यू।